हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इकोनॉमी का PT 365 का एग्रीकल्चर ऑनवर्ड्स कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे, तो आज का कोट है दैट होप पुट्स आवर फीट ऑन द पाथ व्हेन आवर आइज कांट सी इट। तो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड 8% डिक्लाइन हुआ एक्सपोर्ट में दिस ईयर। की डेटा देखिए तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में डिक्लाइन हुआ है। राइस कॉन्स्टिट्यूट 21% ऑफ द एक्सपोर्ट, फॉलोड बाय द मेरीन प्रोडक्ट एंड स्पाइसेस है। एंड वेजिटेबल ऑयल में 50% ऑफ इम्पोर्ट्स वेजिटेबल ऑयल से होता है, फिर पल्सेज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। एंड इंडिया इज रैंक्ड 9th इन द रैंकिंग ऑफ ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट एज पर द WTO स्टेट स्टैटिस्टिकल रिव्यू। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में लाया गया था टू इंक्रीज द फार्मर इनकम एंड टारगेट वॉज टू डबल द एक्सपोर्ट over $60 billion US by 2022, diversify the export basket and double the India's share in world agri export and promote novel indigenous organic ethnic traditional agri exports। स्टेप्स जो लिए गए हैं इसके लिए, तो उसमें ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम है फॉर असिस्टेंस फॉर द सेटिंग अप ऑफ setting up and upgradation of infrastructure projects। फिर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है टू फोकस फॉर्मुलेटेड ऑन फोकस प्रोडक्ट्स फोकस कंट्री अप्रोच फोकस कंट्री अप्रोच टू इवॉल्व द स्पेसिफिक मार्केट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थ्रू मार्केट स्टडीज़ एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है टू इम्प्रूव असिस्टेंस फॉर द इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट। अपेडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये जो है 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड प्रमोट एक्सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ GI रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियाज प्रोडक्ट अब्रॉड। इट सर्व एज अ सेक्रेटरीट एट द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड एंड overseeing the accreditation of the certification body for organic exports under the National Program for Organic Production। World's largest green storage plan in cooperative sector, तो PM ने इनॉग्रेट किया है इसको फॉर 11 PACS अक्रॉस 11 स्टेट्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशंस का है to establish decentralized storage facility at PAX level alongside the agricultural infrastructure like warehouse, custom hiring, processing units। इसके साथ साथ जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनेगी। बेनिफिट जो है कैन अवेल सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन स्टोरेज फैसिलिटी। कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स है एंड कौन कौन सी स्कीम का कन्वर्जेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री का प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम्स, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एलोकेशन फॉर ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर दी NFSA, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट MSP। अदर इनिशिएटिव क्या क्या हैं फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ ग्रेन स्टोरेज, तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007, WDRA इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स है। ग्रामीण भंडारण योजना एंड PM किसान संपदा योजना है। अन्न दर्पण स्कीम है।
to modernize the FCI's existing supply chain management system known as Depot Online System. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर दी फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964 and it states can purchase rice from the FCI under the OMSS domestic without participating in the e-auction. OMSS domestic cat refers to the offering of food grains that is wheat and rice in the open market at prices fixed by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution through e-auction. It aims to control the price in the market with aim to curb the inflation. National Mission on Edible Oils and Oilseeds. तो नेशनल दी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको 2030-31 तक के लिए। एडिबल ऑयल सेक्टर का देखें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 15 से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सीड एरिया, 6 to 7% ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन and 9 to 10% of total production. India fourth largest player है in the global edible oil sector behind USA, China and Brazil. Trade में India is the largest importer of vegetable oil followed by the China and USA. And palm oil accounts for 59% followed by the soybean oil and sunflower oil. नेशनल मिशन ऑन ऑयल एडिबल ऑयल सीड है। टारगेट 2030 के लिए 31 के लिए इंक्रीज इन दी प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 70 मिलियन टन्स करना है, जो 39 मिलियन टन्स 2022-23 में इंक्रीज करना है। डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन टू 25.45 मिलियन टन्स एंड मीट अराउंड 72% ऑफ आवर प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। एक्सपेंड करना है ऑयल सीड कल्टिवेशन बाय द एडिशन ऑफ 40 लाख हेक्टेयर by targeting rice and potato fallow lands. Focus is on increasing the production of key primary oil seeds crops such as raspberry, mustard, groundnut, soya bean, sunflower oil, sesame. Enhance करना है extraction efficiency from secondary sources like cotton seed, rice bran. Key features of the scheme क्या है? तो seed authentication, traceability and holistic inventory, साथ ही पोर्टल है। will enable state to establish advanced tie-ups with seed producing agencies and development of 600 value chain clusters. Challenges क्या है अटेंडिंग दी सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल? तो एक तो लोअर यील्ड पर हेक्टेयर है। ऑयल सीड्स आर सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी इन इंडिया आफ्टर फ्रूट ग्रेन्स, हाउएवर यील्ड इज लो। कल्टीवेशन चैलेंजेस हैं, नियरली 72% ऑफ जो है रेनफेड हैं। क्रॉप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, उसमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र एंड कर्नाटका जो है यही सब मिला के 84% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेप्स क्या लिए गए हैं सेल्फ सफिशिएंसी के लिए? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम एंड प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान, येलो रिवोल्यूशन है टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। फिर मिलेट्स यूज में था। इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ एशियाज एंड 20% ऑफ द ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन। श्रियन भी बोलते हैं इसको, खरीफ क्रॉप होती है। दे आर स्मॉल सेल ग्रेन्स दैट बिलोंग्स टू दी पोसी फैमिली, दैट इज ग्रास से होते हैं एंड एक्सेप्ट सोरगम लोअर देन चाइना, इथोपिया एंड रशिया है प्रोडक्टिविटी इंडिया की। एंड इंडिया इज अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। एंड इसमें मेजर मिलेट होते हैं, माइनर मिलेट होते हैं। मेजर मिलेट में सोरगम है, पर्ल मिलेट है, माइनर में फॉक्सटेल, कोडो है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट फॉलोड बाय दी नाइजर है, फिर चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया। एंड मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा। रीज़न क्या है स्टैगनेंट मिलेट प्रोडक्शन का? यील्ड गैप कॉज बाय द लेबर शॉर्टेज एंड इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर, शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो MSP बैक्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइन सीरियल्स।
रिट्रीव शॉर्टर सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स है, कॉजिंग स्टोरेज इशूज़। बेनिफिट्स क्या है? हेल्थ बेनिफिट है तो गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, नो डायबिटीज़ में काम आता है। ग्लूटेन फ्री होता है, सीलिएक डिजीज पेशेंट में काम करता है। हेल्प टू कॉम्बैट एनीमिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सर्वे में सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, लो इन्वेस्टमेंट नीड्स फॉर प्रोडक्शन, हाईली एडेप्टिव टू अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन। Environmental में helps to reduce the carbon footprint, less water intensive, drought resistant and sustainable है। It requires less fertilizer and pesticide for growth। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए तो प्रमोट मिलेट्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2018 और 2023 को बनाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है तो इंक्रीज प्रोडक्शन। सक्षम मनगणना ने पेशेंट 2.0 में मैंडेट किया सप्लाई ऑफ मिलेट्स एटलीस्ट वंस ए वीक। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन। एंड इनिशिएटिव फॉर नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन है। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। देन स्पाइस्ड स्कीम। स्पाइस्ड स्टैंड फॉर sustainability in spice sector through progressive innovation, collaborative intervention for export development scheme। तो एम इसका है टू expand the area under the cardamom and increase the productivity of small and large cardamom। मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्कीम में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना है, पोस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन करना है। एंड कार्डमम जो होता है कॉमर्शियली कल्टिवेटेड फॉर इट्स ड्राई फ्रूट्स कैप्सूल्स के लिए यूज़ होता है। स्मॉल कार्डमम इंडिजिनस टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है। एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्मॉल कार्डमम है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। फेवरेबल कंडीशन स्मॉल कार्डमम है एंड थिक शेडी एरियाज ऑफ लोमी सॉइल है। एंड जिसका एडिक्वेट ड्रेनेज जो हो। लार्ज कार्डमम जो है सब हिमालयन रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल भूटान में। और इसमें प्रेसिपिटेशन जो है 3000 से 3500 mm चाहिए और दी अबाउट 200 डेज 6 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्पाइस इंडस्ट्री इंडिया में देखेंगे तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेज है। चिली, cumin, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर मेकअप 76% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ड्यूरिंग 2022-23 एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस स्टूड जो है 3.73 बिलियन, जिसमें मेजर डेस्टिनेशन चाइना, यूएसए एंड बांग्लादेश था। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है एमपी है, फॉलोड बाय राजस्थान, गुजरात। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कोचीन में है हेडक्वार्टर इसका। 1987 में बना था अंडर स्पाइस बोर्ड एक्ट ऑफ 1986। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। ऑटोनोमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस। एंड कोडेक्स एलिमेंटरीज कमेटी है, इंडिया होस्ट दी चेयर कोडेक्स कमेटी फॉर स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब्स सेटअप अंडर दी कोडेक्स एलिमेंटरीज कमेटी। एंड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया सर्व्स एज इट्स सेक्रेटरीट। पल्सेस इंडिया पल्सेस इंपोर्ट जो है सर्च किया है 84% ईयर ऑन ईयर टू द हाईएस्ट लेवल इन 6 ईयर्स। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, उसके बाद भी इंपोर्ट भी कर रहे हैं ग्लोबली। एंड मेजर जो है उसमें एमपी है प्रोड्यूसिंग स्टेट में, फॉलोड बाय राजस्थान। एंड जो मेजर पल्सेस होती हैं तो चिप्पी होती है, ग्राम एंड पीजन पी लाइक तूर या अरहर की दाल जो बोलते हैं। एंड मूंग, बीन, उड़द, ब्लैक ग्राम है, लेंटिल्स है, पीज हैं, वैस काइंड ऑफ बीन्स हैं दैट आर माइनर पल्सेस। एंड
प्रोडक्शन जो है ग्राम कॉन्स्टिट्यूट जो है अराउंड 40% ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन ग्राम ही है, फॉलोड बाई हर 15 से 20% है। एंड इंडियाज़ इम्पोर्ट इज़ मेनली फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कनाडा से इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बांग्लादेश चाइना करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पल्सेस देखेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। पल्सेस में 20 से 25% प्रोटीन होता है बाई वेट, एंड सोलुबल फाइबर्स भी होते हैं। लेस वाटर इंटेंसिव है, मोर देन 80% ऑफ टोटल पल्सेस आर ग्रोन इन दी रेनफेड रीजन। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी लेग्यूम्स में। की इनिशिएटिव टू प्रमोट दी पल्सेस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान है, तो उसमें MSP देना है ऑल सीड्स एंड पल्सेस के लिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, सब स्कीम है इंदिरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन ओरिजिनल ग्रीन रिवोल्यूशन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। एंड जूट, नेशनल जूट बोर्ड के हिसाब से जूट प्रोडक्शन जो है ड्रॉप करेगा 20% ड्यू टू कैलेमिटीज़। नेचुरल फाइबर होता है दैट इज़ ग्रोन मेजरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा। जूट फाइबर इज लूम्ड फ्रॉम द वुडी कोर यूजिंग अ माइक्रोबियल प्रोसेस कॉल्ड एज रेटिंग। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये 15 से 34% तक जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए 2500 mm के आसपास। ह्यूमिडिटी जो है मीन ह्यूमिडिटी 65% रिक्वायर है। लूमी एलुवियल सॉइल्स आर बेस्ट फॉर दिस। एंड इंडिया इज द लीडिंग जूट वुड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग फॉर 70% ऑफ वुड प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। मेजर इंडस्ट्री ईस्टर्न रीजन में है, मेनली 73% वेस्ट बंगाल में ही है वेस्ट जूट इंडस्ट्रीज़। एंड 90% प्रोडक्शन जो है लोकली कंज्यूम भी हो जाते हैं। एंड नेशनल जूट बोर्ड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द जूट बोर्ड एक्ट ऑफ 2008, मैंडेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। नेशनल जूट डेवलपमेंट बोर्ड है, अम्ब्रेला स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ जूट इंडस्ट्री। PLI है फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। एस्टेब्लिशमेंट जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में फॉर प्राइस सपोर्ट एजेंसी। एंड इट इम्प्लीमेंट जूट वन केयर प्रोजेक्ट विच एम्स फॉर मैकेनाइजेशन इन द जूट फार्मिंग। एंड जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 है, इनएक्टेड फॉर द कंपल्सरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग मटेरियल। नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे है, तो ये सेकेंड सच सर्वे रिलीज़ हुआ 2021-22 का, 2017 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल लेवल सर्वे ऑफर्स कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ऑफ लिवलीहुड, लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेस्ड ऑन दी डेटा कलेक्टेड थ्रू दिस नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, NAF इंडेक्स बनाया गया है जो मेजर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। एंड सेकेंड NAF इज प्रोड्यूस्ड की इनसाइट इनटू द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है टू प्रमोट सस्टेनेबल इक्विटेबल एग्रीकल्चर ऑफ एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड एक्ट 1991 द्वारा बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। होल्डी ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ वेरियस इनिशिएटिव लिए गए इसके एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो दे आर द क्रॉस रूट लेवल आर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म 3 टायर है, लॉन्ग टर्म 2 टायर है। शॉर्ट टर्म में स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो देता है स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक देता है।
एंड प्राइमरी ऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक देता है। रेगुलेशन जो है, पैक्स आर रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय द कंसर्न स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, they are also registered under the provision of state cooperative societies of state concerned and are regulated by RBI. One of the most important functions of the district central cooperative banks is to provide funds of the primary agriculture credit societies. However, PACs are outside the purview of Banking Regulation Act 1949. They are refinanced by the NABARD through DCCB and SCB. Functions can give short-term credit loans and also provide other input services like seed, fertilizer, pesticide distribution to farmers. Significance क्या है? PACs account for 41% of the Kisan credit card loans and 95% of which are to the small and marginal farmers. Initiative of PACs, the modernization of primary agriculture societies and project for computerization of 18,000 PACs across country under the centrally sponsored project for computerization of PAC scheme and computerizes 63,000 functional PACs and central cooperative database and national cooperative database NCD inaugurated by Ministry of Corporations provide all information about cooperative sector. अदर इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? फॉर्मेशन ऑफ 11,000 एडिशनल FPOs किए गए हैं एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है तो प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। डाइवर्सिफाई करना बिजनेस पोर्टफोलियो, उसमें इनेबल करना पैक्स टू अंडरटेक मोर देन 25 बिजनेस एक्टिविटीज़, डायरी, फिशिंग, फ्लोरिकल्चर से मिला गया। पैक इज ऑल्सो फंक्शन एज प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, भारतीय जनौषधि केंद्र एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स। फिशरी सेक्टर के बारे में देखें तो 218 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए तो बूस्ट एंड नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है initially developed by ISRO for establishing two-way communication with the fishermen for emergency and development of integrated aqua parks and production of advanced biotechnologies such as recirculatory aquaculture system and biofloc. Aqua park होते हैं were introduced under the PM मत्स्य संपदा योजना to facilitate various fishery activities in one place. एंड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है जो मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्टर्स वेयर द वाटर ऑफ द फिश कल्चर टैंक्स इज रिसाइकल एंड रीयूज्ड आफ्टर रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बायोफ्लॉक जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक्स है इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन। इंडिया करेंटली सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री इन दी वर्ल्ड। 75% ऑफ फिश प्रोडक्शन जो है ये इनलैंड होता है एंड सी फूड एक्सपोर्ट जो इंडिया का डबल हो गया है 10 साल में। स्कीम्स या इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इसके लिए फिशरी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एंड रंगीन मछली ऐप है टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन इन दी 8 इंडियन लैंग्वेजेस एंड नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर है हैदराबाद, मुंबई और कोच्चि में एंड किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन आसाम, छत्तीसगढ़, MP, त्रिपुरा, नागालैंड, एस्टेब्लिशमेंट 2 वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट्स इन अरुणाचल एंड आसाम, सब किए गए हैं। फिर सीवीड फार्मिंग नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया इसके ऊपर। सीवीड जो है न्यूमरस टाइप्स ऑफ मराइन प्लांट्स एंड माइक्रो एल्गी होते हैं दैट थ्राइव्स इन रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज एंड दे आर दी उनका कल्टिवेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर कंट्रीब्यूट 1.5% ऑफ इंडिया GDP
सिग्निफिकेंस ऑफ सीवीड फार्मिंग क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक में वैल्यूएबल है फॉर बायो एक्टिव कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। एनवायरमेंटल में इम्पोर्टेंट रोल है इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना है दैट टारगेट्स 1 मिलियन टन सीवीड प्रोडक्शन पर ईयर बाय 2025। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर वी.के. सारस्वत है इन नीति आयोग टू रिव्यू द ड्राफ्ट पॉलिसी। फिर ऑफशोर कल्टिवेशन है इन अंडमान रीजन स्टार्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अटल सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आइलैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ GIS पोर्टल वेस्ट पोर्टल है टू व्यू द मैप्ड सीवीड कल्टिवेशन साइट्स। इधर अदर की डेवलपमेंट्स हैं लाइक सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो प्लेटिनम जुबली हो गया इसका सिल्क बोर्ड का। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है सिल्क बोर्ड। इट एडवाइजेज गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टू द सेरीकल्चर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स कराता है। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन जो है member secretary of Central Silk Board was elected as the Secretary General of the International Sericulture Commission for tenure 2025 से 27 तक के लिए है। And this is a UN registered intergovernmental organization engaged in the development of sericulture. India is second largest silk producer है in the world and 42% of the global production होता है। कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूट 32% of total silk production followed by Andhra Pradesh. Silk production में इंडिया प्रोड्यूस ऑल varieties of मलबेरी, री, तसार एंड मोगा सिल्क। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर नीसा। तो ICAR नीसा सेलिब्रेटेड 100 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो है 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था as Indian Institute of Natural Resin and Gums in Ranchi. It was renamed in 2022 as ICAR NISA and come under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. And secondary agriculture includes value addition of primary agriculture products as well as other agricultural activities like beekeeping, poultry farming, agriculture, tourism, etc. And it refers to all the practices that convert agriculture produce, residue and byproducts into a high value pharma industry, medicinal and specified food uses, like extractions of vitamins from grains and oils and production of jaggery from sugarcane, ये सब हो गया। ICAR जो एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड फॉर्मली नोन एज इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 1929 में इस्टेब्लिश हुई थी एज सोसाइटी एंड वाज रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बना था 1928 में, उसे रिकमेंड किया था। इट स्टेटस जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो ये हो गया कंप्लीट भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड। नेक्स्ट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में PLFS सर्वे जो है रिसेंट उसकी फंडिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले प्लीज़ टेक अ लुक इनटू इट। तो अकॉर्डिंग टू PLFS अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% आ गया है, जबकि ग्लोबल 5.1 है। एंड 2017-18 में 6% तक पहुँच गया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंटली डिक्रीज किया है, 3.1% तक आ गया है। इंडिकेटर्स देखें अगर
तो रूरल एरिया में 2022-23 से कंपेयर करेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ये इंक्रीज़ किया है, 63% है रूरल में, अर्बन में 52% है, मेल का 78 है, फीमेल का 41% हो गया है। टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 58.2% एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 3.2%। PLFS जो है 2017 में लॉन्च किया गया था टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स एंड की इंडिकेटर्स देखें PLFS का तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन दी पॉपुलेशन होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग वर्क इन द पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट persons of unemployed person in labor force हो गया, एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ एक्टिविटी परस्यूड बाय पर्सन। तो यूजुअल स्टेटस होता है, करंट वीकली स्टेटस होता है। तो स्टेटस जो है 1 साल के देखते हैं, करंट वीकली लास्ट 7 days में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है द साउथ एशिया डेवलपमेंट ऑफ अपडेट्स ऑफ जॉब रेजिलियंस, उसने हाईलाइट किया है दैट वुमेन इन इंडिया हैज़ अ बिलो एवरेज एम्प्लॉयमेंट एंड ILO की रिपोर्ट है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, उसमें बोला है 1 out of 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स वॉज यंग। गिग इकॉनमी, रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने पब्लिश किया ड्राफ्ट ऑन दी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग इकॉनमी बिल। तो गिग वर्कर जो होते हैं दे आर पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क एंड एक्टिविटीज़ विच आर आउटसाइड दी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दो टाइप के होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड है whose वर्क इज़ बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एप्स लाइक जोमेटो वाले हो गए, एंड कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट है, तो वर्किंग ऑन पार्ट टाइम और फुल टाइम लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, दे आर गिग वर्कर्स। इनिशिएटिव क्या के लिए कहेंगे इकॉनमी के लिए, एक तो कोड ऑन वेजेस 2019 का प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज, एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट बाय गिविंग सोशल प्रोटेक्शन। It also proposed establishes a social security fund and national social security board to supervise। ई-श्रम पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, एंड PM सुरक्षा बीमा योजना है टू गेट बेनिफिट्स ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख पर ईयर फॉर ए ईयर। फिर लिविंग वेज, गवर्नमेंट थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम ILO क्रिएटिंग फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग वेज। तो लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या अंतर है? लिविंग वेज इज डिफाइंड एज द वेज लेवल नेसेसरी टू अफोर्ड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स एंड फैमिली। मिनिमम वेज जो है लोवेस्ट लीगल आवरली वेज है दैट एम्प्लॉयज मस्ट पे, एंड एम जो है लिविंग वेज का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए है, और मिनिमम वेज के लिए तो वर्कर का वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इश्यूज़ क्या है विद प्रेजेंट सिस्टम? तो इंडिया प्रेजेंटली फॉलोज दी मिनिमम वेज विच हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट सिंस 2017, एंड जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 है प्रोवाइड गाइडलाइन बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेज, एंड कोड ऑफ वेज जो पास हुआ 2016 में प्रपोज द यूनिवर्सल फ्लोर वेज विच शैल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स वंस इम्प्लीमेंटेड। फिक्सिंग मिनिमम वेज इन सम जॉब्स फॉल अंडर द बोथ मिनिमम एज एक्ट 1940 and कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट of 1970 leading to potential confusion। वेज पेमेंट डिस्क्रिपेंसी है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ नेचुरल वेज फ्लोर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RDAI, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India, and New Delhi Assurance Company as domestic systemic important insurers. So they refers to the insurers of such size, market importance, and domestic and global interconnectedness, whose distress or failure would cause a significant disclosure in the domestic financial system. These DSIIs are perceived as a too big or too important to fail, and they are subject to the additional regulatory measures. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका है हैदराबाद में हेडक्वार्टर है. फाउंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी विच इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी in 1999, incorporated as a statutory body in 2000 under the DRI Act of 1999. Objective is to speedy and order the growth of the insurance industry, speedy settlement of the genuine claims, and कंपोजिशन देखें तो ये 10 मेंबर बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है. रोल जो है इशू, रिव्यू एंड मॉडिफाई, विड्रॉ कर, सस्पेंड एंड कैंसिल करना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, adjudicate the dispute between the insurers and intermediaries or insurance intermediaries, promote and regulate the professional organization connected with the insurance and reinsurance basis. Significance of IRDAI. तो एक तो इंश्योरेंस ग्रोथ, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP 4.2% है, हो गया है पिछले 20 साल में बढ़ के. एंड इंश्योरेंस डेंसिटी जो है दैट इज़ रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन डेंसिटी, ये $91 हो गया एज कम्पेयर टू 20 साल पहले था. इंश्योरेंस फॉर ऑल 2027 टारगेट है टू इंश्योर एवरी सिटीजन दैट हैव अप्रोप्रिएट लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर. नेक्स्ट, बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, B-Ready इंडेक्स. तो there are topics of B-Ready index and pillars of B-Ready index. First have a look. B-Ready इंडेक्स जो है इट इज़ एन न्यू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू असेस द बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, accompanied by an annual corporate report. It focuses on the 3 main areas: reforms, advocacy, policy guidance and analysis and research. जो reform advocacy है, it encourages policy frame reforms by sharing benchmark and fostering dialogue among government, business and World Bank. Policy guideline means offers tailored recommendation for policy changes based on data comparison to global best practices. Analysis and research supplies detailed data to support research on private sector development factors. टॉपिक्स क्या है B-Ready इंडेक्स के? बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस इंसॉल्वेंसी. पिलर्स जो है 3 पिलर हैं. पिलर 1 इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पिलर 2 पब्लिक सर्विसेज, पिलर 3 इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस हिस्ट्री, दैट इज भास्कर initiative. It is a platform designated to centralize, streamline and enhance the collaboration among the
key stakeholder within the entrepreneurial ecosystem, including the startups, investors, etc. And its primary goal is to build world's largest digital registry for stakeholders within the startup ecosystem. It is under the Startup India program, which aims to build a strong ecosystem for nurturing innovation and encouraging the initiative. की फीचर्स क्या है भास्कर का? तो personalized identification, that assign unique IDs for tailored experience and interactions. Discoverability enhances the search features for easy location and resources and opportunities. Global branding that promotes India's reputation as an innovation hub for global cooperation. Networking bridges the gaps between the startups and stakeholders for seamless interaction. Resource access provides centralized access to tools and knowledge for efficient scaling. इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम देखेंगे तो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट इको स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएसए एंड चाइना इन दी वर्ल्ड विद 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप एज पर द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द रिसर्च ग्रुप होनोर इन 2023. A unicorn startup is a privately held company without any listing on public exchange, valued 1 billion or more and supported with venture capitals. तो उसमें गजल्स होता है, चीतास होता है. गजल्स जो है मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विद इन 3 years एंड चीतास आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विद इन 5 years. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंटरनल ट्रेड Ministry of Commerce and Industry recognizes the business as a startups. Startup eligibility criteria क्या है? एज लिमिट, एंट्री टाइप एंड एनुअल टर्नओवर. तो एज लिमिट में the entity shall be considered a startup up to 10 years from the date of incorporation. Entity type में it must be a private limited company, partnership firm or limited liability partnership. Annual turnover should be less than INR 100 crore in any of the previous financial year. Key sources of funding for the startup: venture capital, private equity, angel funds. These invest in early stage startups. Alternative investment fund pool private funds for investment and categorized into category 1, 2 and 3. वन में वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स ये सारे आते हैं. 2 में and does not undertake leverage like debt funds which does not fall in category 1. and category 3 में जो नहीं आते हैं वो 2 में आते हैं. category 3 में employ diverse and complex trading strategies जो है like hedge funds वगैरह होते हैं. venture capitalist जो है invest pooled institutional funds है in startups with proven market tractions. angel investors जो है रिस्की स्टेज पे जो वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. वो इनिशिएटिव टेकन टू प्रमोट स्टार्टअप्स. तो मार्ग पोर्टल है DPIIT का. फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम है. स्टार्टअप इंडिया है DPIIT का. स्टार्टअप ग्रांट्स एंड निधि प्रोग्राम्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. समृद्ध है फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर मीटी है फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेशन रेजिडेंशियल पॉलिसी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. It aims to support existing and upcoming accelerators. And प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है that provides loan up to 20 lakhs for non-corporate, non-firm commercial banks and BSCs. एंजल टैक्स बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू अबॉलिश द एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट एंड सपोर्ट इनोवेशन. व्हाट इज द एंजल टैक्स? तो it is by definition it refers to the income tax that government imposes on funding raised by the unlisted companies or startups if their valuation exceeds the company's fair market value. तब लगता है objective was introduced 2012 to curb money laundering and tax evasion. And legal provision क्या it was levied under the section 56 of the Income Tax Act of 1961.
Earlier it was apply only to local investors, but budget 2023-24 widened the ambit to include foreign investors also. Impact क्या है? Abolition of angel taxes is expected to promote the reverse flipping of startups. Reverse flipping involves Indian companies initially established overseas strategically repatriating their legal headquarters back to their home country, like PhonePe और Grow सब रिवर्स फ्लिपिंग कर दी हैं. पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024. तो पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024 अमेंडिंग द पेटेंट रूल्स 2003 अंडर द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द DPIIT. And patent and their governance, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used and distributed, imported or sold by other without the patent owner's consent. Patents are the territorial rights only applicable in the country of origin in which patent has been granted. Patentability criteria देखें तो the invention must not fall under the excluded category. नोवेल्टी होनी चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए दैट इज यूजेबल इंडस्ट्री हो, इन्वेंटिव स्टेप्स लिया गया हो उसके लिए दैट इन्वॉल्व इनोवेशन अप्रोच. रेगुलेशन ऑफ पेटेंट देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो रेगुलेट करता है. एंड WTO का ट्रिप्स है साइन इन 1994 मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन IPs. इंडिया के लेवल पेटेंट एक्ट 1970 का टू कंप्लाई WTO ट्रिप्स. एंड 2005 का अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन इन एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स. पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है. और नॉन पेटेंटल आइटम्स हैं इंक्लूड्स प्लांट एंड एनिमल whose or any part including seeds, varieties and species essentially biological processes for production and propagation of plant animals. ये सब पेटेंटिंग कर सकते हैं. की प्रोविजंस ऑफ पेटेंट एक्ट 2024 रूल जो अमेंडमेंट किया गया है. तो सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरशिप इंट्रोड्यूस टू दी एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंटर्स. टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट जो है ये रिड्यूस किया गया है, 31 मंथ हो गया है. एंड रिन्यूअल फी जो है रिड्यूस टू 10% इफ पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. And frequency to file the statement of working of patent reduced from 1 financial year to once in a 3 year अब फाइल करना है. एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू पेटेंट एक्ट. तो पेटेंट एवरग्रीनिंग करते हैं कंपनीज माइट स्लाइड चेंज करके. कंपल्सरी लाइसेंसिंग तो गवर्नमेंट अलाउ समवन एल्स टू प्रोड्यूस द पेटेंट प्रोडक्ट्स without the consent of patent owner, and is one of the flexibilities present in the TRIPS. Key initiative किया to facilitate patent filing in India. National Intellectual Property Policy IPR पॉलिसी 2016 का है. and their direct commitment to Doha Development Agenda. TRIPS agreement includes scheme for startup intellectual property protection and IP Mitra, expedited examination and reduction in the filing fee, National Intellectual Property Awareness Mission NIPAM, revamped patent facilitation program, trade secret and economic espionage. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है इसको. ट्रेड सीक्रेट encompasses confidential business information which may be sold or licensed. Economic espionage is act of deliberate acquisition of confidential information from domestic companies and government entities to benefit foreign state. It can be economical, industrial and commercial. Linguistic framework क्या है इसके लिए? तो there is no singular law in this India. Indian Contract Act 1972 and Specific Relief Act 1963 apply to contractual matters. and relevant provisions and भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ लाए गए हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. तो रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 was released by the
विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल। थीम जो था इसका, अनलॉकिंग दी प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनोवेशन में, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट्स, इन्वेस्टमेंट, लिंकेज, क्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिव आउटपुट्स, सारे। टॉप रैंकिंग जो है स्विट्ज़रलैंड की है, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस एंड सिंगापुर। इंडिया 39th है अमूमन 33 नेशन में, और इंडिया होल्ड्स टॉप रैंक इन बोथ मिडिल इनकम कंट्रीज इकोनॉमी एज वेल एज सेंट्रल एंड सदर्न एशियन रीजन। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जो टॉप 100 सर्च एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में आते हैं। विपो जो है जेनेवा में हेडक्वार्टर 1967 में बना था थ्रू विपो कन्वेंशन विच वॉज अर्लियर विप्री था, ये यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये स्पेशलाइज ह्यूमन एजेंसी है एंड 193 मेंबर इंडिया मेंबर है। एंड बर्न कन्वेंशन, वाशिंगटन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, सिंगापुर ट्रीटी, सब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज़ हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, हैप्पी इंडेक्स, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज़ किया 12th एडिशन इसका ऑफ इट्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। टॉप कंट्रीज़ जो हैं ऑन द इंडेक्स आर यूएसए, यूके एंड फ्रांस। India's position has remained unchanged at 42 out of 55 economies. Happy Index is different from the Global Innovation Index, which ranks India at 40th position. Treaty of Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge है। विपो ने अडॉप्ट किया है the Treaty of Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge. This is the first WIPO treaty to address the interface between the IP, genetic resources and traditional knowledges. Implementation is adopted by the consensus among 150 countries and including India भी consensus has allowed किया। It will come into the 3 months after the ratification by 15 parties. And any member state of WIPO may join this treaty. Aim is to enhance the efficiency, transparency, quality of patent system and prevent the patent from being erroneous. Treaty acknowledge United Nations Declaration on Rights of Indigenous People, UNDRIP को acknowledge करता है, which is legally non-binding resolution adopted in 2007 by UNGA। की प्रोविजंस क्या है? मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए, मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल हो, इंस्टॉलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और लाइक डेटाबेस ऑफ जेनेटिक रिपोजिटरी, असेंबली मेड अप ऑफ 1 डेलीगेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज नॉट एप्लीकेबल है फॉर द पेटेंट फाइल प्रायर टू द एंट्री इनटू द फोर्स। And administrative task to be performed by the International Bureau of WIPO. Measures by government to protect the India's traditional knowledge and genetic repository. तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है TKDL। India's Patent Act 1972 adopted PDR mechanism for the disclosure of involved genetic repository and traditional knowledge. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड फार्मर एक्ट है 2001 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, GI इंडिकेशन एक्ट 1999, यूनेस्को रिकॉग्निशन लाइक योगा एज इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज। ये हो गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है PM गति शक्ति है, तो PM गति शक्ति और PPP जो फ्रेमवर्क है, प्लीज हैव अ लुक इनटू दिस।